दोस्तों, जैसे कि पीछे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 तक बता चुका हूँ और टाइप 10 में बताया हूँ डिसऑनेस्ट डीलर यानी बेईमान दुकानदार। उसी का पार्ट 2 बता रहे हैं। 1 बता चुके हैं, उसका पूरा कंसेप्ट क्या चीज़ है, कैसे होता है, वो हर चीज़ बता चुका हूँ, कंसेप्ट बता चुका हूँ और क्वेश्चन भी बताया हूँ उस पर। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं 4-5 यानी 10 तक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखने के बाद इसके बाद अगला टाइप फिर चलेंगे, ठीक है। तो टाइप 10 का दूसरा का पार्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, तो इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूं। वहां पर दिया है X% हानि, लेकिन पिछला क्वेश्चन में जो दिया था वो था X% लाभ था, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन को हल करता हूं, बहुत सटीक में और छोटा में हल करेंगे और आपका एक्स का मान निकाल के मैं दे दूंगा और आप भी सीख लीजिएगा कि कैसे इतना छोटा में निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए बोल रहा है X% हानि, तो मैं मान लेता हूं कि अगर उसको पहले ए था तो उसको B% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं 20% बोल रहा है, 20% कम तोलता है, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है, तो कम तोलता है, इसका मतलब उसको देना चाहिए था 5, लेकिन 20% कम करने के कारण कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। तो फ्रैक्शन में 1 कम किया, यानी देना चाहिए था 5, तो 5 में 1 कम किया तो कितना दिया, 4 ही दिया, 4 ही दिया, क्योंकि 20% कम तौलता है, ठीक है। अब आइए, अब इस बोल रहा है कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, यानी पूरा जो उसका लाभ होता है, पूरा ओवरऑल 20% का लाभ होता है, यानी यानी वो 20% का लाभ होता है, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 उसका पहले था, लेकिन 20% प्रॉफिट होने के कारण कितना प्रॉफिट हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ। तो पहले 5 तो प्रॉफिट हुआ 1, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल हो गया। अब यहाँ से A अनुपात B निकालेंगे मान x का, तो यहाँ से लिखेंगे 4 × A यानी बराबर 5, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा अनुपात 5B बराबर 6, तो B बराबर हो जाएगा 6/5। इसको क्या करेंगे, तीछा तीछे गुना कर लेंगे, नहीं 5 है 25 हो जाएगा, हो गया ये हो गया कितना, 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौके 24, तो देखिए तो यहाँ से कितना कहानी हुआ, पहले 25 था लेकिन अभी इसका 24 ही बेच रहा है, तो इस कितना कहानी हुआ, 1 का हानि हुआ, कितना पर, तो 25 पर हानि हुआ। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, यानी 25 चौका 100, यानी उसका हुआ 4% का हानि हुआ, यानी एक्स का मान मैं निकाल लिया 4%, ठीक है। चलिए देखता हूं अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, या इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है लेकिन छोटा छोटा में बन रहा है, आप भी सीख लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए मैं सिखा रहा हूँ। बोल रहा है दुकानदार, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 25% कम वजन तौलता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो वो बोल रहा है कि x का मान बताइए कि कितना था उसका हानि, ठीक है। उसको और X% हानि हो रहा है, यानी A से उसको B क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। अब ये 25% कम तौलता है, यानी 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, उसको देना चाहिए था 4, उसको देना चाहिए था 4, लेकिन 25% कम दे रहा है, तो फ्रैक्शन कितना कम दिया, तो 1 कम दिया, देना चाहिए था 4 लेकिन 1 कम दे रहा है, तो कितना देना चाहिए, तो 3 दे रहा है, ठीक है। देना चाहिए था 4 लेकिन दे रहा कितना, 3 दे रहा है। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में अब कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ हो रहा है, ओवरऑल जो गेम है, जो उसका गेम समाप्त करने के बाद हो रहा है, वो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन मैं निकालूंगा तो 1/5 होता है, तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी 5
और एक अधिक यानी 20% लाभ होने के कारण कितना अधिक, 1 अधिक यानी 5 उसको पहले था लेकिन अब कितना 6 हो गया यानी लाभ हो गया। अब इसके यहाँ से a अनुपात b मैं निकालूंगा। कैसे कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से 3a में 3 से गुना करूंगा यानी मल्टीपल करूंगा, तो 3a बराबर 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। अब आइए 4b बराबर 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तीछा तीछी गुना कर लेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे यानी मल्टीपल करेंगे तीछा तीछी, तो ये हो जाएगा 5 के 20 अनुपात 18। ठीक है, अब ये उसको 20 रुपए में खरीदा, 18 रुपए में बेच दिया, यानी कितना का इसका लॉस हुआ, तो 2 का लॉस हुआ। कितना पर, तो 20 पर परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, दो एकम दो, 0 से 10 यानी 10% उसका क्या था, हानि था। मैं क्वेश्चन को कितना आसानी से बना डाला। ठीक है, चलिए आप लोग को पूरा उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और सीख गए होंगे। चलिए आप नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखता हूँ अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। देखिए, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते टाइम 40% की बेईमानी करता है और तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या होगा, ये निकालना है हमको। देखिए कितना, ये 20% बेईमानी करता है खरीदते टाइम, और बेचते टाइम 40% बेईमानी करता है, और फिर बाद में लास्ट में बोलता है कि मेरे को भाई 10% की हानि हो गया। अब बताइए कैसा है ये दुकानदार, मकार दुकानदार है, फिर भी उसको लाभ होगा। देखिए तो कैसे ही मार रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं दुकानदार को। बोल रहा है खरीद 20% का मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो बोल रहा है कि खरीदते समय 20% का वो बेईमानी करता है, तो कैसे बेईमानी करेगा खरीदते टाइम, तो उसको लेना चाहिए था 5, उसको लेना चाहिए था कितना 5, लेकिन 20% का बेईमानी करता है, तो कितना वो लेके आएगा दुकानदार से। तो मैं बताया हूं कि खरीदते टाइम जब भी वो बेईमानी करेगा तो वो ज्यादा लेके आएगा सामान, यानी लेना चाहिए था उसको 5, लेकिन 20% बेईमानी करता है तो कितना अधिक लेके आएगा, तो 1 अधिक लेगा, तो 5 में 1 ऐड करें कितना है, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब बोल रहा है कि बेचते टाइम 40%, तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। ठीक है, 2/5 होगा 40% का फ्रैक्शन। तो आना चाहिए था 5, उसको देना चाहिए था कितना 5, लेकिन 40% की बेईमानी करने के कारण कितना कम दिया, 2 कम दिया, तो कितना हो जाएगा 3। देना चाहिए था 5, लेकिन 40% की बेईमानी कर लिया, इसलिए 2 की कमी कर दिया यानी 3 ही दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। और बोल रहा है कि भाई मेरे को जितना भी सामान बेचा मेरे को 10% की हानि होता है, ये दावा करता है मेरे को 10% की हानि होता है। आइए तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/10, यानी बोल रहा है कि मेरे को भाई 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रहा है यहाँ पर, यानी 10% हानि होने के कारण कितना कमी, 1 की कमी हो रहा है, यानी उसको देना चाहिए था 10, लेकिन कितना होगा 9 होगा, यानी कि 10% को उसका कमी होगा। अब देखते हैं ओवरऑल क्या हो रहा है इसका नतीजा। अरे तो ये देखिए, तो ये तीसरा कट करेंगे, ये 5 से 1 5, ये 3 दूनी 6, 2 5 10, यानी 5/9 होगा। ओ भाई खरीदा था 5 यूनिट में, बेच दिया 9 यूनिट में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर 4 का प्रॉफिट हुआ कितना पर, तो 5 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। ये 20 चौके 80% का ये लाभ कमा लिया, ये 80% का लाभ कमाया। तो आप इसको नोटबुक पर आसानी से आप नोट कर सकते हैं, कितना छोटा में बता रहे हैं, अगर इसको लॉन्ग बनाएगा तो इतना में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सटीक से बनाइए, बहुत छोटा में मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है। अब ये देखिए तो 20% और 40% हमारा 80% का उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के भागिएगा नहीं, क्वेश्चन देखकर भागिएगा नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन कितना लेंदी है, लेकिन लेंदी को मैं इतना आसान बना दूंगा कि आप लोग बोलिएगा। दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 केजी के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 केजी के बदले 1100 ग्राम वजन
तौलता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये खरीदते टाइम भी कुछ ना कुछ कर रहा है और बेचते टाइम भी कुछ ना कुछ ये भाई मार रहा है, यानी कुछ ना कुछ लाभ कमा रहा है। और यहाँ पर खरीद के लाया वहां पर भी 20% अधिक अंकित मूल्य किया हुआ है, हर जगह से ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो बोला कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, परसेंट, ये निकालना है हमको। तो देखते हैं, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन देखते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। चलिए भाई मैं इसको सबसे पहले अंकित करता हूं मूल्य, लागत मूल्य पे। इसका मान लीजिए उसका सीपी था 5, लेकिन 20% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 अधिक हो गया। आइए अब बोल रहा है कि ग्राहक तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है, तथा वह बोलता है कि भाई आइए 10% की मैं छूट दे रहा हूं, 10% की छूट दे रहा हूं, लेकिन 20% अधिक अंकित किया है, 10% का छूट। आइए इसका आप देखिए दुकान किस चल रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 1/10। आइए 10% का छूट दे रहा है, ये 10% का छूट दे रहा है, यानी उसको 10 रुपया था, लेकिन 10% छूट देने के कारण कितना कम किया, 1 कम किया, 10 में 1 कम होगा कितना, 9। अब भाई अब बोल रहा है कि वह वस्तु को बेचते समय 1 केजी के बदले बेचते टाइम, देखिए बेचते टाइम 1 केजी के बदले, 1 केजी का मतलब क्या, 1 केजी का मतलब कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम वजन क्या करता है, तौलता है, यानी उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा कितना रहा है, 900 ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ही दे रहा है। अब देखिए खरीदते समय भी 1000 ग्राम के बदले 1100 ग्राम वजन तौलता है। इसका मतलब बेचते टाइम कर रहा है क्या, बेचते टाइम देना चाहिए 1100 ग्राम, उसको कितना देना चाहिए, 1100 ग्राम देना चाहिए था 1100 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम ही उसको दिया। अब इसको ओवरऑल मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ। देखिए तो ये 1000 से 1000, ये 20 से 20, ये 19 से 19, अब ये 2 5 10, 2 3 6, अब ये यहाँ से 5 25, ये हो जाएगा 11 3 33। उसका सीपी था 25, अब बेच दिया कितना में, 33 में, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो इसका प्रॉफिट हुआ कितना पर, 25 पर परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, यानी 25 चौके 100, यानी 8 चौके 32% का इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी 32% किसका प्रॉफिट हुआ। मेरा राइट आंसर कितना, 32%। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आसानी से देखना इतना लेंथी क्वेश्चन को कितना आसानी से बना दिया मैं। ठीक है, चलिए देखता हूं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% की छूट देता है। वह वस्तुओं को खरीदते समय 1 केजी के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, ये दुकानदार जो है, ये खरीद के जो लेके आया उस पर 80% MRP अधिक लिख दिया, यानी मैं इसको कैसे बनाता हूं कि 80% का फ्रैक्शन लिखूंगा, कितना होगा, तो होगा 80% का 4/5, यानी खरीद के लाया था वो 5 यूनिट में, लेकिन 80% इस पे क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, लिख रहा है अधिक मूल्य, तो कितना अधिक हो गया, 4 अधिक हो गया, 5 में 4 कितना है, 9 हो जाएगा, यानी 5 में 4 अधिक कर दिया तो कितना हुआ, 9 हो गया, यानी खरीदा था 5 रुपया, लेकिन उस पर लिख दिया कितना, 9 रुपया। आइए ग्राहक को 25% छूट देता है और बोल रहा है कि भाई 25% का छूट है भाई, तब 25% का कितना है, 1/4, यानी 4 में खरीदा, बोला कि इस पर छूट है 25%, तो कितना का छूट, 1 का छूट, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि खरीदते समय 1 केजी के बदले 20% अधिक वजन लेता है, यानी 1000 ग्राम, 1 केजी में कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है, उसको लेना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन 200 ग्राम क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है, यानी 20% अधिक होने के कारण कितना, 20% अधिक लेने के कारण 200 ग्राम अधिक वो ले रहा है, तो उसको लेना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन 200 ग्राम अधिक लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 ग्राम। ठीक है, अब आइए
बेचते समय 10% कम वजन देता है, यानी बेचते टाइम 10% कम वजन देने के कारण कितना 100 ग्राम होगा। 10% 1000 का 10% 100 ग्राम होगा, यानी 100 ग्राम कम वजन देता है। उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम कम दे रहा है, तो कितना, तो 900 ग्राम ही दे रहा है। यानी यहाँ निकालिएगा 1000 ग्राम का 10%, तो 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम होगा, ये 200 ग्राम होगा, ठीक है। तो अब भाई अब इसको हम ओवरऑल कर लेते हैं पूरा सोल्यूशन। तो ये देखिए, तो 1000 से 1000 कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 9 से 1 9 कैंसिल, ये चरती आई 12। अब ये देखिए, तो ये तितिर के 9, यानी खरीदा था 5 में, बेचा 9 में, तो कितना का प्रॉफिट कमाया, 4 का प्रॉफिट कमाया। कितना पर, तो 5 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी हो जाएगा 20 5 100, यानी 20 चौके 80% का उसका क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना आसानी से हम बना डाला। अगर आप लोग को ऐसा इतना छोटा छोटा में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब और उतना ही प्यार दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं अर्थमेटिक का पूरा रेशियो मेथड से खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, टाइप वाइज टाइप मैं आपका पूरा मैथ का इसी तरह से मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर अपना क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। चलिए।